एवरीवन, सक्सेस इज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं गौरव सिंघल आपके लिए लेके आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ सीखा था, जिसमें हमने ट्रायंगल्स पढ़कर ट्रायंगल्स को समझकर ही क्वेश्चन अपना सॉल्व करना सीखा था। मैंने आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ रेशो से हम सॉल्व कर सकते हैं, उन 3 ट्रायंगल की मदद से। तो हम आज कुछ और हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए बॉय ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व्स एन एरोप्लेन इन द स्काई। एक लड़का ग्राउंड पर किसी बिंदु से या ग्राउंड से एक एरोप्लेन को देखता है और एरोप्लेन का उन्नयन कोण, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड के बाद, आफ्टर 15 सेकंड्स के बाद, आफ्टर 15 सेकंड, द एंगल चेंजेस टू 30 डिग्री। यह कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो हमें उस एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है यदि उसकी हाइट 1500√3 मीटर है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप एक बात समझिए, इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। अब आप इस बात को समझिए कि एरोप्लेन अपनी जगह से हिला होगा, मतलब यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर मैंने पहले किस एरोप्लेन को देखा और ये एरोप्लेन जो है ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनाना है। 15 सेकंड के बाद ये उड़ता हुआ यहां पर पहुंचा और अब जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ये एरोप्लेन यहां तक आ गया होगा और ये हमारा एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पता है, हमें ये हाइट पता है 1500√3 मीटर। हमें ये वाली हाइट पता है 1500√3 मीटर। अब मुझे अगर एरोप्लेन की स्पीड पता करनी है तो एक चीज हमारे सामने क्लियर है, एरोप्लेन 15 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया। अगर एरोप्लेन 15 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया, मुझे अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, डायग्राम आपका बन चुका है, हमारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल में अगर ये 1 है तो ये √3 है। अगर ये 1, ये √3 है, √3 की वैल्यू 1500√3। अगर √3 की वैल्यू 1500√3 तो मुझे बताएंगे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 मीटर हो जाएगा। ये बात अपने को क्लियर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आ गया हमारा 1500√3। अब मुझे ट्राइंगल की बात करनी है। इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए, इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर ये एक सहायक है तो ये पूरा कितना होगा, √3, और 1 की वैल्यू 1500 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500√3 गुणा √3, यानी कि कितना हो गया, 4500 मीटर। देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां से इस पूरा डिस्टेंस हो गया 4500 मीटर। ये वाला डिस्टेंस था 1500 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया, 3000 मीटर। अब हमें दिख रहा है कि एरोप्लेन ने 3000 मीटर की दूरी, एरोप्लेन ने 3000 मीटर की दूरी तय करी है 15 सेकंड में। तो स्पीड कितनी आ गई, 3000 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि कितना आ गया, 200 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है सबको? तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन देखा, हमारा स्पीड आ गई 200 मीटर पर सेकंड की। देखिए आपका डायग्राम सही होना चाहिए, क्वेश्चन होने में कोई टाइम नहीं लगता। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा। किसी मीनार के टॉप का ग्राउंड पर किसी पॉइंट से उन्नयन कोण अल्फा है, सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 1/5। आपको tan अल्फा की वैल्यू गिवन है 1/5। इसके बाद ऑन मूविंग 55 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर की तरफ 55 मीटर बढ़ने पर द एंगल चेंजेस टू बीटा, कोण बीटा हो जाता है, सच दैट tan बीटा इज इक्वल टू 3/4। tan बीटा 3/4 है। आपको टावर की हाइट पता करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, कि अगर मैंने कहा ये एंगल अल्फा है और आपने बात करी tan अल्फा की, तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये वाली बात पता है। अब आपको tan अल्फा की वैल्यू पता है यहां पर 1/5। जब tan अल्फा की वैल्यू 1/5 पता है, इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। देखिए ये एक इस तरह से हमारा एक टावर है,
डायग्राम समझ में आ रहा है? ये टार है, इसमें अगर ये हाइट 1 है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 5। बात क्लियर हो रही है? वो 1 है तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया 5। इसके बाद क्या हुआ? और ये एंगल हमें बोला गया है अल्फा। इसके बाद हमें बोला गया है 55 मीटर टावर की तरफ बढ़ने पर। देखिए मैं टावर की तरफ 55 मीटर बढ़ा और 55 मीटर बढ़ने के बाद दिस एंगल चेंजेस टू बीटा, और ये एंगल बीटा हो गया सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। अगर ये 3 है तो ये 4 है। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब आप एक बात समझिए, ये 3 है, ये 4 है और ये 1 है तो ये पूरा 5 है। अब इसी साइड की दो वैल्यूज हैं, 1 भी है और 3 भी है। अगर मैं 3 को 1 करता हूं तो 4 को करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा फ्रैक्शन में। इससे बेटर मैंने क्या कहा कि 1 की वैल्यू 3 कर दी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो मुझे बताएंगे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। भाई 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई तो 5 की 15 हो गई। इसका मतलब ये पूरा डिस्टेंस हो गया 15। अब समझो, ये 4 है तो ये 3 है और ये 3 है तो 15 है। इसका मतलब ये 15 तो ये 4, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया? 11। और ये तो आपको पता है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 55 मीटर, क्योंकि टावर की तरफ वो 55 मीटर गया। तो आपको 11 यूनिट की वैल्यू 55 मीटर पता है। मुझे हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू, एक की कितनी हो जाएगी? 5। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 गुणा 5 कितना मीटर? 15 मीटर। बात समझ में आया? देखिए कितना टाइम लगा क्वेश्चन को करने में। एक बार हमने क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करा, डायग्राम ड्रॉ करते ही हमारा आंसर हमारे सामने होगा। बात क्लियर है सबको? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको रब करते हुए। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा। किसी पॉइंट से, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से टावर के टॉप का उन्नयन कोण अल्फा है, सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 1/5। अगेन tan अल्फा की वैल्यू 1/5 ही दी गई है पिछले जैसे क्वेश्चन में। अब ऑन मूविंग 138 मीटर टूवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ 138 मीटर बढ़ने पर द एंगल चेंजेस टू बीटा, एंगल बीटा हो जाता है, सच दैट sec बीटा इज इक्वल टू √193/12। अब यहां पर पिछले क्वेश्चन की तरह tan बीटा नहीं sec बीटा गिवन है, और sec बीटा गिवन है √193/12। तो सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट को समझना होगा कि अगर मैं बात करता हूं किसी भी ट्राइंगल में, ये बीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है, तो sec बीटा किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। इसका मतलब अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आपको गिवन है √193/12, इसका मतलब ये हो गया √193 और ये हो गया 12। अगर पाइथागोरस से सॉल्व करा जाए तो P किसके बराबर होगा? यहां से P² बराबर होगा 193 माइनस 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर इसका मतलब कितना हो गया? 193 माइनस 144। 193 में से 144 घटेगा, कितना बच जाएगा? 49। ये P² के बराबर आ गया, तो P कितना आ गया? 7। इसका मतलब ये वाली साइड आ गई 7। क्लियर हुआ सबको? देखो अब इसको हम समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन है वापस से जो हमने भी पिछला क्वेश्चन करा था। देखिए डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है ये एंगल अल्फा है, अगर ये साइड 1 होगी तो ये पूरी साइड 5 होगी। ये क्वेश्चन में दिया है tan अल्फा 1/5। इसी के साथ हमने एक और बात निकाल ली कि 138 मीटर इधर गया तो ये एंगल चेंज हो गया बीटा में, और जब एंगल बीटा में चेंज हुआ तो आपको पता है अगर ये साइड 7 है तो ये साइड कितनी है? 12। यहां पर हमने देखा 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। 1 यूनिट की वैल्यू 7 तो 5 की 35 हो गई। अब देखिए ये वाली साइड हमारे पास हो गई 35, ये वाली साइड 12 है, तो ये कितना बच गया? 23। और 23 की हुई तो वैल्यू आपको पता है 138 मीटर। 23 यूनिट की वैल्यू 138, तो 1 यूनिट की बताएगा कोई मुझे कितना आ जाएगा? 6 मीटर। 1 यूनिट की 6 मीटर, तो 7 की कितनी हो गई? 42 मीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चंद सेकंडों में। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, और इसका डायग्राम बनाते हैं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री।
एक पहाड़ की चोटी का, द टॉप ऑफ ए माउंटेन, एक पहाड़ की चोटी का उसकी सतह से उन्नयन कोण या 45 डिग्री गिवन है। उन्नयन कोण 45 डिग्री गिवन है। एक आदमी, ए मैन स्टार्ट्स क्लाइंबिंग, एक व्यक्ति उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री की ढलान पर वह चढ़ना शुरू करता है। आफ्टर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाने के बाद द इंक्लाइनेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, जो इंक्लाइनेशन है, जो ढलान है, वो 60 डिग्री हो जाती है। हमसे उस पहाड़ की ऊंचाई पूछी गई है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप रट ही लेना क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए अगर मैं बात करता हूं किसी पहाड़ की, तो वो पहाड़ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से पहाड़ होता है। अब जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, यहां से इस स्टार के, इस पहाड़ के चोटी की, अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मैंने बेस से देखा तो पहाड़ की चोटी कुछ इस तरह से देखूंगा मैं, और ये सतह के साथ आपको दिख रहा है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। लेकिन जब कोई चढ़ना स्टार्ट करेगा तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि चढ़ना तो वो इस तरह से स्टार्ट करेगा, और ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। 2 किलोमीटर तक तो वो जाता है, और 2 किलोमीटर जाने के बाद देखता है कि अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री हो गया। मतलब जो ये वाला पहाड़ है, इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। पहले वो 30 डिग्री इंक्लाइनेशन पर चढ़ता है और इंक्लाइनेशन एकदम से 60 डिग्री हो जाएगा। मुझे ये वाली हाइट पता करनी है। बात समझ में आई? तो इस डायग्राम को आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से कि जो पहाड़ है ये नीले रंग का, सॉरी ये काले रंग का पहाड़ है। उस काले रंग के पहाड़ पे ये जो नीले रंग का डायग्राम है, ये जो नीले रंग की लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है। मतलब मैंने पहाड़ को ऐसे देखा, लेकिन चढ़ना तो ऐसे शुरू करूंगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको देखते हैं आप। ये तो हमारा डायग्राम था समझने के लिए पहाड़ को। अब हम डायग्राम बनाएंगे अपना, जिस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। मान लीजिए ये पहाड़ की चोटी है, इस तरह से पहाड़ की चोटी है। जब मैंने यहां से इस पहाड़ की चोटी को देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री, तो ये एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने पहाड़ पर कुछ इस तरह से चढ़ना स्टार्ट किया। कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर। 30 डिग्री के कोण पर वो 2 किलोमीटर तक चढ़ा, और 2 किलोमीटर जाने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर आप कहिए इंक्लाइनेशन 60 डिग्री हो गया। मुझे ये वाली हाइट पता करनी है, इस चोटी की ये हाइट पता करनी है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एक बात और दी गई है कि ये जो हमारी डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर जाने के बाद ही 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर मैं इसको ठीक से बना देता हूं। 2 किलोमीटर जाने के बाद ही जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। एक बात समझिए, ये 30 डिग्री का कोण है। अगर ये 30 डिग्री का कोण है, आपको पता है ये साइड 1 होगी, ये 2 होगी और ये √3 होगा। आपको 2 की वैल्यू 2 किलोमीटर पता है, तो 1 की वैल्यू 1 किलोमीटर हो गई, तो ये भी कितना हो गया? 1 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया 1 किलोमीटर। ये हाइट मेरे सामने है। अब मेन ना मुझे ये हाइट पता करनी है। देखिए इस हाइट को पता करने के लिए पहले आप एक बात समझिए। देखिए यहां पर मैं दिखा रहा हूं, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये भी एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 30 डिग्री का है। अब आपको पता है ये अगर 1 होगा ये √3 होगा और ये 2 होगा। उसी तरह से अगर ये 1 होगा ये √3 होगा और ये 2 होगा। देखिए ये 2 अलग अलग ट्राइंगल हैं, तो इनकी साइड्स भी अलग अलग होंगी, लेकिन इनकी रेशो बराबर है। ये 1 2 √3, ये भी 1 2 √3। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये 1 और ये 1 आपस में बराबर है। आ रही ना बात समझ में? तो अब इसको समझिए। देखिए हम क्वेश्चन में कैसे इसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपको पता चल गया ये 1 है, ये √3 है, ये 2 है। उसी तरह से ये 60 डिग्री का कोण है। अगर ये 1 है तो ये √3 है और ये 2 है। लेकिन ये 1 और ये 1 दोनों अलग अलग हैं। अभी मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये √3 किलोमीटर है। ये कहना गलत होगा। हमारा आंसर अगर मैं कहता हूं 1 किलोमीटर प्लस √3, लेकिन ये √3 तो किलोमीटर में नहीं है, तो रेशो में। अब समझिए ये पूरा एंगल 45 डिग्री है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बच गया? 15 डिग्री का। ये पूरा 45 है, ये 90 है, तो ये भी पूरा कितना होगा? 45 डिग्री का। और ये हमें 30 डिग्री का पता है कैसे? ये 60 है तो ये 30 ही होगा। ये 30 हुआ तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बच गया? 15 डिग्री का। अब देखिए मैं ट्राइंगल की बात करूंगा, ट्राइंगल ABC में।
ट्राइंगल ए बी सी में, ये हमारा बी हो गया, ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल 15 डिग्री का है, ये भी एंगल 15 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण बराबर हुए, तो बी सी बराबर हो गया ए बी के। इसका मतलब अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी किसके बराबर है, 2 किलोमीटर के, और ये 2 किलोमीटर है तो ये √3 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये हमारा आ गया √3 किलोमीटर, तो ये पूरी आ गई 1 + √3 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है सबको? आंसर आप याद ही कर लीजिए इसका, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1 + √3 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया वो क्वेश्चन? तो चलिए, इस तरह से हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे हाइट एंड डिस्टेंस के। तो हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।